लेकिन मैं राजनीति में रोशनी की किरण खोज रहा हूं, क्योंकि आप कई बार विधायक रह चुके हैं, यहाँ के सबसे युवा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भारत सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, अभी मंजिलें और बाकी हैं। तो ये सवाल तो मेरा पूछने का कारण यही था, मैंने इसीलिए रोशनी की किरण से शुरुआत की कि अभी रोशनी की किरण जो हरिद्वार और मतलब देश के अलग अलग हिस्सों से लौट के जो है हरिद्वार के पवित्र पावन नगरी पे है इस समय। आने वाला 2024 बहुत नज़दीक है और उम्मीदें हमेशा होती हैं और प्रगाढ़ और प्रबल होती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप यहाँ के मुख्यमंत्री थे, सबसे युवा मुख्यमंत्री थे, भारत सरकार में आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया, अब और क्या? मुझे लगता है कि यदि राजनीतिक दृष्टि में जी, उस परिप्रेक्ष्य में आप रोशनी की किरण ढूंढना चाहेंगे, हाँ, तो पहले तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहता हूं, जिन्होंने उत्तराखंड को हमारा राज्य दिया, क्योंकि ये उत्तराखंड भारत का भालेमा था और इसके समुचित विकास की दृष्टि से पहली बार किसी व्यक्ति ने ये महसूस किया कि जो देशभक्त क्षेत्र है, जहां औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर अपनी कुर्बानी को देता है और दूसरी पंक्ति में उसकी माँ और बहनें सेनानी बनकर दो दो विदेशी सीमाओं में तत्पर रहती हैं जी, ऐसा अन्य देशभक्त क्षेत्र को उसके विकास का मौका मिलना चाहिए। और तब एक लंबे संघर्ष के बाद हमको हमारा उत्तराखंड मिला, तो पहली रोशनी की किरण राजनीतिक दृष्टि से मेरा उत्तराखंड है। और मुझे इस बात की खुशी है कि तब अब मैं उत्तर प्रदेश में पर्वतीय विकास मंत्री भी रहा, तब मैं इस कल्याण सिंह जी की सरकार में, कल्याण सिंह जी की सरकार में, फिर रामप्रकाश गुप्ता जी की सरकार में मैं उत्तर प्रदेश का संस्कृति मंत्री भी रहा। लेकिन तब और अब यदि देखेंगे उत्तराखंड को, तो एक साथ जो 3 राज्य हमारे बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, उसमें उत्तराखंड आज विकास की शिखर को चूम रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो धरती का स्वर्ग है उत्तराखंड, जो गंगा का प्रदेश है, जो आयुर्वेद का प्रदेश है, जहाँ से आयुर्वेद भी जन्मा है, योग भी जन्मा है, तो उस उत्तराखंड के लिए उसका अलग प्रदेश बनना रोशनी की एक बेहतर किरण थी। और यदि मैं उस बीच यात्रा, क्योंकि समय कम रहेगा, तो मैं दूसरी यदि इस समय की रोशनी की किरण समझूंगा। नहीं, उसमें तो आपने अपना पड़ाव पार कर लिया, मतलब आप मुख्यमंत्री बने तो वो किरण तो आपको वहां लेके गई, उसके बाद यहां से जो किरण निकली वो आपको दिल्ली लेके गई। तो जो दिल्ली की किरण है वो भी बेहतर है, बेहतर है। और बेहतर ही नहीं है, वो मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि जो 21वीं सदी का जो भारत होगा, स्वर्ण भारत होगा, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, श्रेष्ठ भारत और एक भारत। जी, वो जो 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत है, उसकी जो आधारशिला है वो NEP 2020, जिसको ईश्वर की कृपा से, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मुझे बनाने का सौभाग्य मिला, वो नई शिक्षा नीति उस 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की आधारशिला ये देश के लिए नहीं बल्कि अब पूरे विश्व के लिए और भावी पीढ़ी के लिए एक बेहतर रोशनी की किरण है।